एक गांव में घनश्याम नाम का सेठ रहता था। वह स्वभाव में बहुत घमंडी व कंजूस था। उसके यहाँ कोई भी नौकर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। उसकी वजह थी उसके घर में कोई भी काम करने आता तो सेठ उसके सामने शर्त रख देता। कोई भी सेठ की शर्तों पर खरा नहीं उतर पाता और नौकरी कुछ दिनों में ही छोड़ देता था। ऐसे ही एक दिन मोहन नाम का एक लड़का सेठ के पास नौकरी करने के लिए आया और बोला, सेठ जी, आपके पास मेरे लिए कोई काम है तो बताइए, मुझे काम पर रख लीजिए। क्या काम कर सकते हो? देख लो, सारी दुकान संभालना, घर का काम और बाहर से सामान लाना ले जाना, ये काम कर सकते हो? जी सेठ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस आप मुझे नौकरी पर रख लो। कैसी शर्त है सेठ जी? देखो, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम्हें किसी भी समय कोई भी कार्य करने के लिए कह सकता हूँ, चाहे दिन हो या रात। मेरी दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें केवल दिन में एक समय ही खाना मिलेगा। और अंतिम शर्त, अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर जाने को कहोगे तो तुम्हें 1 महीने का पगार नहीं मिलेगा। मोहन इन शर्तों को सुनकर घबरा गया, लेकिन गरीब मोहन क्या करता, उसकी मजबूरी थी। उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, तुरंत सारी शर्तें मान ली। अब सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ को ऐसे ही आदमियों की जरूरत थी जिन्हें वह अपना काम निकलवा सके और यहाँ से वापस भगा सके। सेठ बहुत अत्याचारी था। वह मोहन से दिन रात काम करवाता, बाहर से सामान लाना ले जाना और दिन रात मोहन से काम करवाता। सेठ मोहन को विश्राम का टाइम ही नहीं देता था और मोहन को सिर्फ एक समय ही खाना मिलता था, जिससे मोहन कमज़ोर हो गया था। थोड़े दिन काम करने के बाद मोहन अब हार चुका था और सेठ के पास जाकर बोला, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मोहन शर्त के अनुसार सेठ को 1 महीने की पगार देता है और वहाँ से चला जाता है। मोहन का एक सच्चा मित्र था। मोहन ने सारी बात सुरेश को बताई। तुम मुझे सेठ घनश्याम का पता दो और कुछ दिन बाद यहीं पर मिलना। मोहन ने सेठ का पता दिया और अगले ही दिन सुरेश सेठ के घर काम करने के लिए चला गया। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? बड़ी परेशानी में हूँ। बिल्कुल मिलेगा, मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम मान लो तो। इसके बाद सेठ ने शर्तें रखी और सुरेश ने शर्तें मान ली और सुरेश ने कहा, सेठ जी, आपने तो अपनी शर्त रख दी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाला तो आपको मुझे 5 महीने की पगार देनी पड़ेगी। अब सुरेश अपने काम पर लग गया। सेठ जो भी काम बताता सुरेश उसका उल्टा करता। एक दिन सेठ ने सुरेश को कहा, अरे सुरेश, जरा गोदाम से चावल की बोरी लाना तो, और सुन, गोदाम वापस बंद करके आना। अब सुरेश गोदाम पर गया और चावल की बोरी ली और चलता बना। उसने गोदाम का दरवाज़ा बंद नहीं किया। अगले दिन सुनने में आया कि गोदाम में चोरी हो गई। इसके बाद सेठ ने सुरेश को डराया, क्यों सुरेश, तूने गोदाम का दरवाज़ा बंद नहीं किया? ये चोरी कैसे हो गई? सेठ जी, मैंने तो ताला लगाया था, पता नहीं कैसे चोरों ने चोरी कर ली। उसके कुछ दिन बाद की बात है। सेठ ने सुरेश को कहा, अरे सुरेश, तू जा और बाजार से कुछ घर का सामान लेकर आ। सुरेश कुछ ही समय में सामान लेकर आ गया और सेठ से कहा, सेठ जी, सामान कहाँ रखूं? उस दिन सेठ थोड़ा गुस्से में था और उसने कहा, मेरे सर पर रख दे। यह सुनते ही सुरेश ने उसके सर पर सामान जोर से रख दिया। गुस्से में सेठ ने कहा, तू पागल है क्या? दिखता नहीं कि इतना जोर से सिर पर मारा है? तू निकल जा यहाँ से। सेठ जी, आपको मेरी शर्त तो याद है ना? आप खुद मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं तो आपको मुझे 5 महीने की पगार देनी पड़ेगी। सेठ ने तुरंत पैसे निकाले और सुरेश को दे दिए। अब सुरेश पैसे लेकर सीधा मोहन के पास जाकर मिला। सेठ ने मोहन से बिना पगार के जो काम करवाया था उसका पैसा सुरेश ने मोहन को दे दिया। अब दोनों मित्र बहुत खुश थे। तो बच्चों, मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए जो संकट के समय काम आए, जैसे सुरेश और मोहन की।